देखो बच्चों, आज मुंशी प्रेमचंद रचयिता द्वारा सुजन भगत नाम से एक कहानी को शुरुआत करें। इस कहानी का लेखक है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ है। वाराणसी के समीप लम्ही गांव में उनका जन्म होते हैं। उनका माता पिता का नाम, उनका पिता का नाम अजायब राय है और माता का नाम आनंदी देवी थी। उनके पहला एजुकेशन इंटरमीडिएट तक और बीए तक अपने घर पर ही हुई है। बचपन में उन्होंने संघर्ष से जिया था और बहुत गरीबी में दिन बीता था। इसीलिए उन्होंने हर एक कहानियों में भी एक एक संदेश को दिया गया है। पहले उन्होंने नवाब राय नाम से उर्दू में कहानियाँ लिखते थे। नंतर के दिनों में उन्होंने हिंदी में लगभग 300 कहानियाँ लिखी है। हर एक कहानी में भी एक एक संदेश दिया जा रहा है। उनके कहानियों के विशेषता, उनके लेखन के विशेषता इस प्रकार है कि यथार्थवादी लिखना और उनका भाषा शैली बहुत सरल रहना और उनके वाक्यों में मुहावरे भाषाओं का आधारित करना इनका बहुत मुख्य उद्देश्य है। बच्चों, इन महान पुरुषों का मृत्यु 8 अक्टूबर 1935 को हुई है। आओ बच्चों, कहानी शुरुआत करें। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है कठिन परिश्रम। एक इंसान चाहे तो कठिन परिश्रम से कुछ भी पा सकते हैं। धन, दौलत, मान, मर्यादा और कुछ भी पा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप भी कठिन परिश्रम करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। कठिन परिश्रम के वजह से हम कुछ भी पा सकते हैं। इस पाठ का यह उद्देश्य है। अगले कहानी हम शुरू करें। किसान नामक एक सुजन भगत एक गांव में रहता था। एक गांव में सुजन नामक एक किसान रहता था। इसका परिवार का छोटा परिचय इस प्रकार है। इन किसान के घर में उनकी पत्नी बुलाकी नाम से रहती थी और उनके 2 बच्चे थे। 2 बच्चे, एक बड़ा बेटा का नाम बोला है और छोटा बेटा का नाम शंकर है और एक भिक्षुक पात्र किया गया है। इस कहानी में मुख्य पात्र इस प्रकार है। इस कहानी में किसान को महत्व देते हुए मुंशी प्रेमचंद ने दिखाया है। किसान तो महान व्यक्ति है। रात दिन परिश्रम करके हम सभी को अनाज अपने अपने घरों तक पहुंचाता है। किसान के बारे में कुछ कहे तो भी कम पड़ता है, लेकिन उनकी तरफ से, उनकी कठिन परिश्रमों से, धूप, बारिश, ठंडे के मारे से उन्होंने अथक परिश्रम करके हम सभी को अनाज पैदा देकर हम सभी को बांटते हैं। इसी तरह सुजन भगत ने भी अपने कार्यों में भगवान को देखते थे। इसीलिए उन्होंने अपने खेत में कई सालों से कंचन बरसता था। उसको कंचन बरसने के मतलब उनको आमदनी बढ़ने लगे हैं। इसी तरह फसल कब अच्छी हुई, तब से उनका धन दौलत भी बढ़ने लगे। कोई इंसान रहे तो उनके पास कुछ पैसा आ गया तो वो भोग विलास के बारे में सोचते हैं, लेकिन सुजन भगत ऐसे नहीं सोचा है। सुजन भगत ने अपने गांव के उद्धार के बारे में, कुछ गरीबों के बारे में सोचकर कुछ ना कुछ करने को प्रयास करते थे। इसी तरह उन्होंने अपने खेतों में ऊख, बहुत अच्छी फसल आती थी। वहाँ के ऊख को बहुत कीमत हुआ। ऊख का मतलब है शुगर केन से गुड़ बनाकर वो गुड़ का कीमत बहुत थे। इसलिए वो सुजन भगत ने उनके हाथ में अपने फसल से 2,500 था लिया।
ढाई हज़ार कहे तो वो पहले के दिनों में, अब के दिनों में हम कंपेयर किया तो लैक्स हो जाती है, 2.5 लाख के ऊपर हो जाती है। इसीलिए उनके पास धन आते ही उनका मन धर्म कार्य करने लग गए। तो इसीलिए उन्होंने अपने गांव के उद्धार के लिए कुछ ना करे, दीन दलितों को कुछ ना करे, ऐसे इसी मन में रखकर साधु संतों को आमंत्रित किए, साधु संतों को सत्कार किए और अपने घर के सामने दूनी जलाई गई। दूनी का मतलब है आग जलाने गई, अग्निकुंड जलाने गए। इसीलिए सभी साधु संतों ने सुजान भगत के घर पर आकर ठहर कर उनका आतिथ्य स्वीकार कर को चाहते थे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए, इसका मन अभी खुश नहीं हुए, साधु संतों को सत्कार से खुश नहीं हुए और कुछ ना कहूँ कुछ ना करूँ कर को उनके गांव में कुल 3 कुएं थे। वो कुएं के पानी सभी खेतों से नहीं बसते थे, इसलिए कुछ खेत सूख जाते थे। उन्होंने सोचा कि हमारे गांव में एक पक्का कुआं बनाऊं, इसीलिए उन्होंने एक पक्का कुआं बनवाया और वो पक्का कुआं के बाद उन्होंने शादी करवाया, कुएं के शादी करवाया और ब्रह्मभोज का आयोजन किया। इस ब्रह्मभोज के आयोजन के लिए सभी गाँव वालों को, सभी आसपास के जनों को आमंत्रित कर भोजन का व्यवस्था कर लिया। इसीलिए उनका नाम अभिवृद्धि हो गई, इम्प्रूवमेंट हो गई। इसीलिए उनके घर के सामने कुछ कानून लोग, कुछ महात्मा लोग, ऐसे अनेक लोग आकर टहलने लगे। उसको रहने के लिए एक चौपाल भी बनवाया सुजन ने। उस चौपाल में रहकर लोग आनंद से उसको महत्व कर को पुकारते थे। इसीलिए बहुत संतोष होकर उन्होंने पुर चला गया। पुर चले जाने के बाद तभी गांव वापस आता है, तब कुछ गया के यात्री उस गांव को आकर ठहरते हैं। ये विषय सुनकर उसको सुजन भगत ने आमंत्रित करके उसको भी आदर सत्कार करते हैं और अपने चौपाल में टहलने के लिए अनुमति दी जाती है। उनको मन में भी तीर्थ यात्रा जाने की कई दिनों से आशा थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई थी। वो यात्रियों को सत्कार आदर के बाद उन्होंने अपनी पत्नी बुलाकी से कहता है, देखो हम भी उन यात्राओं के साथ हम भी गया चले। तब बुलाकी बोलती है, नहीं ये सब नहीं होता है, कैसा होता है, हमारे पास तो पैसा नहीं है ना, अगले क्लास में अगले साल हम चले करको वादा करती है। लेकिन सुजन भगत ने अगले साल कुछ जिंदगी का क्या भरोसा है, अगले साल कुछ का रहता है नहीं रहता है, ये जिंदगी का भरोसा नहीं है। धर्म काम में तुम ऐसा मीना मेश मत करो करको समझाता है। इसी के बाद उन्होंने वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद वापस आकर गया यात्रा को देखकर वापस आकर उन्होंने प्रत्येक बार को सभी आजू बाजू आसपास के गांवों को आमंत्रित कर ब्रह्म भोजन का आयोजन करता है। इसीलिए इसके बाद कुछ लोगों ने उनको तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि वे ही खुद जाकर खाना खिलाता है, वो खाने के पत्तों को उठाकर एक जगह रखता है। ये सभी काम सुजन ने करते थे।